हेरा फेरी 3 में परेश रावल की जो वापसी हुई है, ये कोई प्रमोशनल स्टंट है या परेश रावल ने अपने दर्शकों को बना दिया है? बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी अपने पहले दो हिस्सों यानी हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी की वजह से लोगों के बीच एक खासी लोकप्रियता हासिल कर चुकी थी। और इस फ्रेंचाइजी का जादू 3 किरदार है: अक्षय कुमार, राजू श्याम, सुनील शेट्टी और बाबू राव गणपत राव आपटे, बाबू भैया यानी परेश रावल। इनकी तिकड़ी की वजह से ही ये जादू चल रहा था और लोग इनको देखना चाहते थे। फिर जब हेरा फेरी 3 की घोषणा हुई तो इसकी राह उतनी आसान नहीं लगी जितनी फैंस ने इसकी उम्मीद लगा रखी थी। परेश रावल जो थे वो अचानक प्रोजेक्ट से आउट हो गए। अक्षय कुमार ने उन पर मुकदमा कर दिया, फिर परेश की वापसी हुई। तो ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से सामने आया है कि लोगों के गले उतर नहीं रहा है। क्या ये सब एक सुनियोजित प्रमोशनल स्टंट था या इसमें कोई सच्चाई थी? आइए इस कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें परेश रावल और अक्षय कुमार के बयानों को हमें इस तरह से समझना होगा कि क्या दर्शकों को बनाया जा रहा था। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है जब हेरा फेरी 3 का ऐलान हुआ। लोग बहुत एक्साइटेड थे। जनवरी 2025 में जब हेरा फेरी 3 के लिए एक्साइटमेंट अपने चरम पर था, प्रियदर्शन जिन्होंने हेरा फेरी को निर्देशित किया था, उन्होंने अपने जन्मदिन पर ऐलान किया कि वो तीसरे भाग का निर्देशन करेंगे। और अक्षय कुमार जो इस फिल्म के निर्माता भी हैं, उन्होंने प्रियदर्शन के जन्मदिन पर एक मजेदार ट्वीट के साथ इस खबर को शेयर किया, जिसमें उन्होंने वेलकम फिल्म के मिरेकल मीम का इस्तेमाल किया और लिखा, सर आपका जन्मदिन और मुझे मेरे जीवन का सबसे अच्छा तोहफा मिला, चलो फिर करते हैं थोड़ी हेरा फेरी। इसमें उन्होंने परेश रावल, सुनील शेट्टी, प्रियदर्शन सबको टैग किया। परेश रावल ने भी इस खबर पर खुशी जताई और ट्वीट किया, प्रिय प्रियदर्शन जी, आप इस खुशी के बंडल की मां हैं। एक बार फिर इस हमेशा मुस्कुराने वाले बच्चे की कस्टडी लेने के लिए धन्यवाद। स्वागत है सर, और दुनिया को फिर से खुश करें। इसमें उन्होंने हेरा फेरी 3 को हैशटैग में भी शुरू कर दिया। सुनील शेट्टी ने भी प्रियदर्शन के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, हेरा फेरी और पूछ पूछ, ये सब देखकर प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। आखिरकार 25 साल बाद जो ओरिजिनल तिकड़ी थी और जो निर्देशक थे वो एक साथ वापस आ रहे थे। फिर अप्रैल 2025 में खबर आती है कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। एक सूत्र ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि अक्षय, सुनील और परेश ने पहला सीन एक साथ शूट किया, जिसमें उनके प्रतिष्ठित किरदारों की यादें ताज़ा हो गईं। और ये खबर भी लोगों ने बड़ा सेलिब्रेट करनी शुरू कर दी, क्योंकि हेरा फेरी का जादू और बाबू भैया का जो डायलॉग है, बाबू राव का स्टाइल है, तो ये काफ़ी लोगों को एक्साइटमेंट होने लगा कि चलो भाई अब एक बार फिर से एक मज़ेदार हमें फिल्म देखने को मिलेगी इनके साथ में। फिर इसमें आश्चर्यजनक एक मोड़ आ जाता है। मई 2025 में एक ऐसी खबर आती है जिससे जितने फैंस हैं वो सब हिल जाते हैं, और किसी ने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। परेश रावल ने 16 मई के दिन ऐलान किया कि वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं होंगे। बॉलीवुड हंगामा को दिए एक बयान में परेश रावल ने पुष्टि की, हाँ ये सच है। उन्होंने कहा कि निर्णय रचनात्मक यानी क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि अब वो इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। मिड डे को दिए इस इंटरव्यू में परेश ने कहा, मैं जानता हूं कि ये कई लोगों के लिए झटका है। हम तीनों प्रियदर्शन जी के निर्देशन में शानदार एक तिकड़ी पेश करने वाले थे, लेकिन सच ये है कि आज मुझे इसमें हिस्सा लेने का कोई मन नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि निर्णय मेरा अंतिम है, फाइनल है। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी कुछ के लिए, किसी भी चीज के लिए नेवर ना कहें, नेवर से नेवर, क्योंकि भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परेश के इस फैसले ने प्रशंसकों को निराश कर दिया। सोशल मीडिया पर ये बाबू राव का स्टाइल है, ऐसे वाले मीम्स की बाढ़ आ गई, और कई प्रशंसकों ने मांग की कि बाबू भैया के बिना भाई हेरा फेरी तुम देख नहीं सकते। सुनील शेट्टी ने द ललन टॉक को दिए इंटरव्यू में कहा, ये एक झटका है, ये उत्साह न केवल मेरे लिए बल्कि अक्षय, परेश, उनके परिवार, हमारे प्रशंसकों और हमारे बच्चों के लिए भी था, जो बड़े एक्साइटेड थे। और मैं 23 मई के बाद मुंबई जाकर परेश से इस बारे में बात करूंगा। मुझे नहीं पता क्या हुआ, सब कुछ सही रास्ते पर तो था। सुनील शेट्टी ने भी कहा कि बाबू भैया के बिना हेरा फेरी की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। फिर इसमें कानूनी विवाद शुरू हो गया। अक्षय कुमार ने मुकदमा कर दिया। परेश के बाहर होने की खबर के कुछ ही दिनों बाद 20 मई को इंडिया टुडे ने बताया कि अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स ने परेश रावल के खिलाफ 25 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है। सूत्रों के अनुसार परेश ने 25 करोड़ रुपयों की मांग की थी, जो अक्षय को स्वीकार्य नहीं थी। फिर अक्षय की कानूनी टीम की तरफ से पूजा तिदके ने पीटीआई को बताया कि ये फ्रेंचाइजी के लिए नुकसानदायक है। हमने उन्हें लिखित में सूचित किया है कि इसके कई कानूनी परिणाम होंगे। कास्ट है, क्रू है, कुछ सीनियर अभिनेता हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, बहुत सारी उपकरण हमने उस पर खर्चा कर लिया है।
और पूजा ने यह भी कहा कि परेश ने जनवरी में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी हिस्सेदारी की पुष्टि की थी कि हाँ इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, इस फिल्म को मैं करूंगा। 27 मार्च 2025 को एक टर्म शीट पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किए, जिसके लिए उन्हें 11 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट किया गया। फिर 25 मई को परेश ने जवाब दिया कि उन्होंने ट्वीट से जवाब दिया कि मेरे वकील अमित नाइक ने मेरे उचित समापन और बाहर निकलने के बारे में उचित जवाब भेज दिया है। एक बार जब वो अपना जवाब मेरा पढ़ लेंगे तो सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। परेश के करीबी सूत्रों ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह भी बताया उस वक्त कि परेश ने फिल्म के लिए कोई शूटिंग की ही नहीं थी और केवल एक प्रोमो शूट हुआ था जो भूत बंगला के सेट पर किया गया था। इस सूत्र ने कहा कि परेश रावल ने अपने करियर में एक एक किरदार बहुत खूबसूरती से किया है और वो हमेशा इस तरह के शोर शराबे के बीच में काम नहीं करते। अब सवाल यह है कि क्या ये एक प्रमोशन स्टंट था, क्योंकि परेश के बाहर होने और अक्षय के मुकदमे की खबरों ने सोशल मीडिया पर एक तूफान सा ला दिया। इंटरनेट पर कई यूजर्स ने इसे एक वेल प्लान्ड पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया कि पूरी तरह से बनावटी लग रहा है। 25 करोड़ का मुकदमा किया, ये तो परेश रावल की फीस से भी ज्यादा है। अक्षय और परेश का ऑफ स्क्रीन रिश्ता भी काफी अच्छा रहा है और ये फिल्म के लिए हो सकता है कोई प्रचार उन्होंने सोचा हो कि इस तरह से हम प्रचार करेंगे। अब खबर ये भी आएगी, लोग तो कह रहे हैं कि अब खबर ये भी आएगी कि सुनील शेट्टी परेश को 25 करोड़ रुपए देने में मदद करेंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ 10 करोड़ हैं, बाकी 15 करोड़ के लिए क्या होगा। तो ऐसी तमाम बातें इंटरनेट पर होने लगी। लेकिन ज्यादा लोगों को यह लग रहा है दोस्तों कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। न तो इस तरह से झगड़े फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, ना झगड़े होते ही कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चला जाता है, और ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर मुकदमेबाजी हो जाती है और मुकदमेबाजी के बीच अचानक से सब कुछ ठीक होने की खबरें आ जाती हैं। आप खुद सोचिए ना कि ये विवाद आखिर हुआ क्यों था, और अगर हो गया था तो फिर खत्म क्यों हो गया। बीच में कानूनी कार्रवाई की बात हुई और ये जैसे ही बवाल शुरू हुआ ये सीधे सीधे पब्लिक में आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि किसी बंद कमरे में या किसी फोन कॉल पर अक्षय और परेश के बीच बात हुई हो, बाकायदा पब्लिक में जाकर बात हुई। सीधे सीधे परेश रावल ने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरव्यू दिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि जी मैं तो ये फिल्म छोड़ रहा हूं। फिर उसमें रुपए पैसे तक का जिक्र आ गया कि 11 लाख का साइनिंग अमाउंट और 25 करोड़ का मुकदमा। आपको पता होगा बॉलीवुड वाले कभी भी अपनी फीस के बारे में इस तरह से खुलकर बात नहीं करते हैं। तो जिस वक्त ये पूरा मामला सामने आ रहा था उसी वक्त ये लग रहा था कि ये मामला बनावटी है, और अंततः ये बनावटी साबित हुआ है। इसकी कहीं कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? अभी हिमांशु मेहता के पॉडकास्ट पर सीधे उन्होंने कह दिया परेश रावल ने, कोई विवाद नहीं है। जब लोग किसी चीज से इतना प्यार करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेहनत करें और दर्शकों को वो दें जो वो चाहते हैं। मतलब एक तरह से हाइप क्रिएट किया। परेश ने यह भी कहा कि पहले भी फिल्म आने वाली थी, लेकिन हमें कुछ चीजें ठीक करनी थी। प्रियदर्शन, अक्षय और सुनील हम सभी कई सालों से दोस्त हैं, और अक्षय ने भी इस बीच विवाद को शांत करने की कोशिश की। हाउसफुल 5 के ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने प्रशंसकों से परेश के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल न करने की अपील की। उन्होंने कहा मैं परेश को 30-35 साल से जानता हूं, वो एक शानदार अभिनेता है, ये एक गंभीर मुद्दा है, हम इसे कोर्ट में सुलझा लेंगे। फिर पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है, मैं उंगलियां क्रॉस करके रखा हूं, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को पता था ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि गड़बड़ तो कुछ है ही नहीं। तो कुल मिलाकर एक तरह से पब्लिसिटी के लिए हाइप क्रिएट किया गया, और ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित प्रचार स्टंट था। कई संकेत इस तरफ इशारा करते हैं, परेश के बाहर होना, फिर खबर आना कि अक्षय ने मुकदमा कर दिया है, फिर सीधे सीधे हर बात सोशल मीडिया पर आ रही थी, हर बात सोशल मीडिया पर आ रही थी। 29 जून को यह बात भी सामने आ जाती है कि परेश रावल नरम पड़ रहे हैं, मतलब उनका प्रोजेक्ट से अलग होना और अक्षय का केस करना पब्लिसिटी स्टंट। तो बहुत सारे यूजर्स हैं जो इस बात को कह रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस पूरे मसले पर अपना क्या रुख रखना है वो आप अपनी बात मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहां लिख सकते हैं। बहरहाल मुझे अपने एनालिसिस में लग रहा है कि ये वेल प्लान्ड पब्लिसिटी स्टंट था, जिसको 1.5 महीने खेला गया और दर्शकों को खूब बनाया गया। आप क्या सोचते हैं इस पर? आप अपनी राय मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बता सकते हैं।